नज़र बद मौत तक ले जाती है। नज़र बद माल, औलाद, रिस्क, दौलत सब कुछ खा जाती है। नज़र बद का शिकार ये सूरत पड़े, नज़र बद हमेशा के लिए जाती रहेगी और नज़र बद से हमेशा के लिए बंदा बचा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान इंसान को जिन राहों से गुमराही की तरफ ले जाता है उनमें जादू ज़रिया अमल है, जिसे खालिस शैतानी अमल करार दिया गया है। जादू के लिए अरबी ज़बान में सैर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कुरान और सुन्नत में सैर यानी जादू ऐसे अमर को कहा जाता है जिसमें शयातीन को खुश करके उनकी मदद हासिल की गई हो। फिर शयातीन को राज़ी करने की मुख्तलिफ सूरतें हैं। कभी ऐसे मंतर अख्तियार किए जाते हैं जिनमें कुफ्र और शिर्क के कलमात हों और शयातीन की मदद हासिल की गई हो, जैसे शैतान खुश होता है। कभी ऐसे अमाल अख्तियार किए जाते हैं जो शैतान को पसंद है, मसलन किसी को नाहक कत्ल करके उसका खून इस्तेमाल करना या नापाकी और नजासत की हालत में रहना वगैरह। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, शरीयत में सैर यानी जादू हर उस काम के साथ है जिसका सबब मख्फी हो, उसे उसकी असल हकीकत से हट कर पेश किया जाए और धोखाधड़ी उसमें नुमाया हो। गर्ज सैर जादूगर और शैतान के दरमियान होने वाले एक मुआहदे का नाम है जिसके बिना पर जादूगर कुछ हैरान और शिरकिया अमूर का इर्तिकाब करता है और शैतान उसके बदले जादूगर की मदद करता है और इसके मुतालबात पूरे करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदियों का सैर करना और उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाज़ आसार का ज़ाहिर होना और बजरिया वही इस जादू का पता लगना और उसका अजाला करना हदीस सही बुखारी से साबित है। सही बुखारी में एक हदीस है जो दूसरी हदीस की किताबों में भी दर्ज है कि एक मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जादू के असर में रहे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम से रिवायत है कि यहूदियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके असरात को अपने ऊपर महसूस किया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और सूरतुल फलक और सूरत वन्नास, उनको मौज़तैन कहते हैं, वही की गई। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि यकीनन एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है और उसका तिलिस्म फलां कुएं में रखा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा कि वहाँ से वो तिलिस्म निकाल कर ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि उसकी गिरोह को एक एक करके खोलें और हर गिरा के साथ इन सूरतों में से एक एक आयत पढ़ें। जब उन्होंने ऐसा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं उठ खड़े हुए गोया वो पहले बंधे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नजूमी के पास जाकर उससे कोई बात पूछे तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल ना होगी। इस्लाम में जादू सीखना और जादू करना दोनों को कुफ्र करा दिया गया है, इसलिए जो कोई भी जादू करता हो उसके लिए शरीयत में बहुत सख्त सज़ा रखी गई है। अगर कोई जादू पर अमल करता हुआ पकड़ा जाए और वो तौबा ना करे और जादू करना ना छोड़े तो उसकी सज़ा मौत है। इस कानून की बुनियाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है जिसके रावी हज़रत जंदब इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जादूगर के लिए मुकर्रर करदा सज़ा ये है कि उसे तलवार से कत्ल कर दिया जाए। इस कानून पर खुलफाए राशिदीन ने सख्ती से अमल किया। इंसान जादू की वजह से बड़े बड़े ख़तरात से दो चार हो सकता है, इसलिए किसी भी दिन मऊज़तैन और मसनून दुआओं से सुस्ती और कहली न बरती जाए। हत्ता कि बाज़ औक़ात इंसान को जादू के ज़रिए कत्ल तक कर दिया जाता है। काला जादू करने वाले ऐसे भी होते हैं जो जीते जागते इंसान को मौत के मुंह में सुला देते हैं। यह बात यकीनी है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और वो मौत उसी वक्त मुकर्रर पर ही आएगी, लेकिन जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर इंसान का कत्ल हो जाना सबब का दर्जा रखता है, इसी तरह जादू के ज़रिए भी सबब के ज़रिए से कत्ल किया जा सकता है। अज़रूए शरीयत किसी पर जादू करना या कराना कुफ्र है और उसका करने वाला और कराने वाला दोनों दायरा इस्लाम से खारिज है। अगर किसी मुसलमान ने यह अमल किया या कराया तो उसे चाहिए कि फ़ौरन अपने ईमान की तजदीद करें और अगर वह शादीशुदा है तो अपने निकाह की भी तस्दीक करें। मुख्तसर ये कि जादू खालिसतन एक शैतानी अमल है जिससे बचना, दूर रहना और मुकम्मल इज्तनाब करना ईमान और शरीयत दोनों का बुनियादी तकाजा है। जादू जब भी किसी इंसान पर होता है तो उसकी वाज़ेह अलामत होती हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि किसी पर जादू हो और उसमें कोई अलामत भी ना पाई जाए। याद रहे कि ये अलामत बकसरत बार बार ज़ाहिर होती हैं। जादू की अलामत हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। नींद में जादू की अलामत में से चंद एक ये हैं। नंबर 1, हवा में उड़ना। नंबर 2, समंदर पहाड़ देखना। नंबर 3, दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, कुर्बानी के जानवर और बड़ा गोश्त देखना। बंदर, बैल, ऊँट, खिंजीर वगैरह को देखना।
नंबर 4, नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाज देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया है, किसी को अपना पीछा करते हुए देखना और खौफजदा होकर भागना। नंबर 5, बरना मनाज़िर देखना या किसी को जिनसी ज्यादती करते हुए महसूस करना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरता देखना, सोते में देखना कि उसे कोई चीज़ खिलाई जा रही है और जागने के बाद उसको महसूस करना कि कुछ खाया है। नंबर 8, ईसाइयों के गिरज, सलेब के निशान और पादरी वगैरह या किसी मखसूस दीन के इशार देखना। जागते हुए जादू की अलामत ये हैं। नंबर 1, जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, तबीयत में चिड़चिड़ापन और तन्हाई पसंद हो जाना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और अगर गलती हो जाए तो ना मानना, और दोस्त अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज़्यादा शकूक पैदा हो जाना, इस तरह महसूस होना कि कोई देख रहा है, कोई अनजाना सा खौफ के घर से निकला तो मर जाऊंगा, मौत के वस्फ से आना कि आज मर जाऊंगा, बहुत ज़्यादा बेचैनी, शदीद गुस्सा और उठकर बैठ जाने का दिल करना, दम के दरमियान शदीद नींद का आना, अमूमन पेट और चेहरे का फूला हुआ महसूस होना, बाजू टांग वगैरह का सख्ती से अकड़ना, कंधे और सर में शदीद बोझ महसूस करना, मैदे में दर्द महसूस करना जैसे कोई चीज़ गेंद की शक्ल में घूम रही हो, गैर इरादी तौर पर तेज़ी से हरकत करना, जिस्म का गर्म होना, दम के बाद यूँ लगना कि किसी ने जिस पर डंडे से पिटाई की हो, या अपने आप को बहुत हल्का फुल्का और खुशगवार ना लगना, बेचैन रहना, ऐसा महसूस होना कि कोई आवाज़ें दे रहा है, जिस्म में काट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस पर बाल नजर आना, बालों और कपड़ों का कटना, आंखों के सामने धागे, बाल, सांप वगैरह आना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, मुंह से या जिस्म से पेट में बहुत ज़्यादा गैस का होना। नंबर 15, कारोबार का अचानक बंद हो जाना, बाज लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, उनके देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना या किसी एक शख्स के ना चाहते हुए भी बेजा गुलामी करना, रिश्तों का आना लेकिन बिला वजह बाद में टूट जाना, अयाम में बेकैदगी होना, ऐसा महसूस होना कि किसी ने सोई चबोई है, उसकी तकलीफ का महसूस करना या यूं लगना जैसे किसी ने सर में कोई ठंडी बारीक नुकीली चीज़ दाखिल की है। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो और डॉक्टर उसके बीमारी के बारे में हतमी राय ना दे रहे हों, हर एक की राय मुख्तलिफ और डॉक्टरी रिपोर्ट क्लियर ना हो, तो ये भी जादू की वैसी निशानी है। कभी मरीज में इन अलामत में से कोई अलामत भी नहीं पाई जाती और ये शाज़ व नाज़िर ही होता है। ऐसे शख्स की अलामत दम के दरमियान ज़्यादा वाज़ेह होती हैं। दम के दरमियान की अलामत ये हैं। नंबर 1, दम करने वाले के चेहरे के बदनुमा देखना या उससे खौफ खाना या मजाक खेज सूरत देखना, दम के दरमियान जिस्म में चींटियाँ चलती हुई महसूस करना, शिद्दत से रोने या कह कह लगाने को दिल करना, बहुत ज़्यादा बेचैनी, शदीद गुस्सा और उठकर भाग जाने को दिल करना, दम के दरमियान शदीद नींद का आना। अगर आप में उनमें से कोई भी अलामत पाई जाए तो आप हर वक्त ज़ाहरी और बातनी तहारत का ख्याल रखें, कुरान मजीद की तिलावत, मसनून अज़कार और दुआ का एहतमाम करें, ख़ासूसन आयातुल कुर्सी, सूरत फलक और सूरत वन्नास शाम को कम अज़ कम 3-3 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं। दिन भर कसरत से पढ़ें तो ये मज़ीद बेहतर होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू का असर हुआ। मदीना में एक जादूगर था जिसका नाम लुबैद था। उसके पास चंद यहूदी आए, आकर कहने लगे कि ऐ लुबैद, तुम तो देख ही रहे हो कि ये मोहम्मद कैसे अपने दीन को फैलाए जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद पर जादू करके उन्हें उनके काम से रोके, लेकिन हम इसमें कामयाब ना हो सके। इसलिए अब हम तुम्हारे पास आए हैं, ताहम तुम कुछ पैसे और अशरफिया लेकर मोहम्मद पर जादू कर दो। यह सुनकर जादूगर ने कहा कि ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। इस ज़माने में यहूदी लड़का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। उन यहूदी ने उस लड़के को बहला फिसला कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और कंघी का एक टुकड़ा अपने पास मंगवा लिया और फिर इन दोनों चीज़ों के ज़रिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू करवा दिया गया। कहते हैं कि हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जादू लुबैद जादूगर की लड़कियों ने किया था। उन्होंने एक धागे में 11 गिरहें बांधी और उन पर जादू किया और फिर उन्हें खजूर की एक लकड़ी में रखकर दूर जंगल के एक कुएं में डाल दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये होता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे और किसी काम के बारे में ये ख्याल होता था कि वो काम तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी वो काम ना किया होता था, और जो काम कर चुके होते थे उसके बारे में ख्याल आता था कि अभी मैंने ये काम नहीं किया है। लेकिन उन सब के बावजूद जादू का असर जो था बस आपके जिस्म पर हल्का फुल्का था,
نبوت پر اس کی وجہ سے کبھی ایسا خاص فرق نہیں پڑا کہ جادو کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت غلط پڑھی ہو۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پر موجود تھے۔ آپ نے دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ سو کر اٹھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کون سی دعا اللہ کے رسول؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ محمد کو کیا ہوا ہے؟ ایک نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس پر جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا کہ ان کی کنگھی اور بالوں پر۔ پہلے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا بال جنگل کے کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے جواب دیا کہ اس کنویں سے پانی نکال کر وہ ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جنگل کی طرف بھیجا کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی گئی تھی اس جگہ سے کنگھی اور بال نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر آپ ان میں سے ایک ایک گرہ کھولتے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ایک گانٹھ کو کھولا یہاں تک کہ وہ 11 گرہیں کھل گئیں، اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد جادوگر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جادو کا اقرار کیا کہ ہاں میں نے آپ پر جادو کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ حضور بھی ایک انسان ہی تھے، لیکن اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ ناظرین گرامی، نظر بد کیا ہے؟ نظر بد بھی حقیقت ہے، جادو کی طرح لگ جاتی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 10 میں سے 7 اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ اور ایک صحابی ننگے بدن نہا رہے تھے تو دوسرے صحابی نے ان کی تعریف کی، ان کی طرف دیکھا تو اسی وقت ان کے پیچھے ان کی موت ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں نظر بد لگی ہے۔ تو نظر بد بھی حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس حوالے سے آیت ہے کہ کہہ دیجئے کہ مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نظروں کو جھکانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز غلط نظر آئے تو نظریں جھکائیں یا عورت سے نظریں جھکائیں، وہ بھی ہے، لیکن علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ نظر جھکائے سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ زیادہ نظر ڈالیں اور ماشاءاللہ نہ کہیں تو پھر وہ حسد بن جاتا ہے، اور حاسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس لیے جب آپ کو کوئی خوبصورت چیز یا انسان نظر آئے تب بھی اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اگر کسی پہ زیادہ نظر ڈال رہے ہو اس کی نعمت پہ اور تمہارے دل میں خوشی پیدا ہو رہی ہے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہو، تو پھر اپنی نظروں کو جھکا لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں بہت سے سوالات آتے ہیں کہ مجھ پہ کالا جادو ہو گیا ہے۔ پاکستان میں تو یہ مذاق ہی بن گیا ہے کہ اس پہ کالا جادو ہے، اور آگے سے بتانے والے بھی کہتے ہیں جی اس پہ کالا جادو ہے۔ یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ کالا جادو ہونا کوئی آسان نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ بندے پہ کالا جادو ہو گیا، اور ہر بندہ کالا جادو کے اثر میں بھی نہیں آتا۔ اس کے لیے آپ کو کالے جادو کی کچھ علامات بتاتے ہیں جو علماء کرام نے بتائی ہیں کہ ضرورت سے زیادہ جمائیاں آنا، آپ بہت زیادہ سوئے ہیں پھر بھی جمائیاں آ رہی ہیں، یا بیٹھے بیٹھے تھک جانا، غلبہ طاری ہو جانا اور ہر وقت سستی کا شکار رہنا، اور بہت زیادہ بیمار ہونا، سر میں بہت زیادہ درد رہنا۔ میڈیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن نظر بد کے آثار بھی ہوتے ہیں۔ یہ نظر بد کے کچھ علامات ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ کس کی نظر لگی ہو تو پھر اس کو کہو کہ وضو کرے، اور اس کے وضو کے پانی سے تم نہاؤ دوسرے پانی میں مکس کر کے۔ اگر نہیں پتہ کہ کس کی لگی ہے تو پھر اپنے ہی وضو کر کے پانی سے نہاؤ۔ اس کا بہترین علاج تو اذکار ہے۔ سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ اللہ تعالیٰ نے 11 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جنہیں موضوعین کہتے ہیں، یعنی جڑی ہوئی چیز۔ اب بات کرتے ہیں کالا جادو کیا ہے۔ کالا جادو کی کیا علامات ہیں؟ پہلی چیز، کالا جادو بہت ہی مشکل ہے، تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے، آسان چیز نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔
जिन्नात को और जादूगरों को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप चांस ना दे। पहली चीज़ ये है कि वो तब होता है जब इंसान खुद मौका देता है। जब इंसान का ईमान बहुत कमज़ोर होता है तो शयातीन को बड़ा चांस मिल जाता है। नंबर 2, जो शख्स नमाज़ें नहीं पढ़ता, ऐसी सूरत हाल में शयातीन को मौका मिल जाता है। नंबर 3, जब इंसान बहुत ज़्यादा गंदगी में रहता है, बहुत ज़्यादा गलीज़ हालत में तहारत नहीं करता, ज़ाहिर है मौका मिल गया शयातीन को। औरतों के हवाले से हैज़ और नफास का जो ख्याल नहीं रखा जाता, बेपर्दगी एक बहुत बड़ी वजह है जिन्नात के असर की। लेकिन बहरहाल फिर भी बड़ा मुश्किल होता है। अब इस तरह जादूगर के मुख्तलिफ तरीके हैं कि बकरे की सिरी मिलती है और इसी तरह ख्वाब आते हैं। अजीब व गरीब खून के छींटे नज़र आते हैं। आपको ख्वाब में छिपकली या मोज़ी जानवर, शेर, सांप ऊंचाई से गिरते हुए देखें। अगर आपको ये अलामत है, ज़रूरी नहीं कि काला जादू है, लेकिन हो भी सकता है। यानी ये अलामत है कि हो सकता है आप ये काला जादू आपको बैठे बैठे दौरे पड़ने लग जाएं, आपका जिस्म कांपने लग जाए, आपको ये पता ही ना हो कि 5 मिनट पहले कहाँ था, आपको 10 मिनट पहले का नहीं पता, 5 मिनट पहले का नहीं पता। ये भी काला जादू ही अलामत है। चीज़ें भूलना, ज़रूरत से ज़्यादा काम भूलना, आपकी कारकर्दगी कम हो जाए और आप बैठे बैठे चिड़चिड़े हो जाएं, लड़ाई करें और हर बंदे को खाने को दौड़ें और आपको लोग में बैठने का दिल ही ना करे और आपको बदबू आए पाखाने जैसी बैठे बैठे और आपके ख्वाब में भी ज़रूरत से ज़्यादा गंदगी नज़र आए, ये सारी अलामात काले जादू ही की हैं। लेकिन इन सब अलामात के इकट्ठे ज़ाहिर होना ज़रूरी नहीं कि एक ख्वाब आया तो काला जादू ही है, क्योंकि ख्वाब तो हज़ारों आते हैं। बस अल्लाह से हुस्न ज़न रखें। अल्लाह ताला ने आपको हिफाजत के लिए पूरा निज़ाम दिया है और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कर रहे हैं। आप अल्लाह से ज़न ये रखें कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं होने देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ बूझ नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।